हेलो बच्चों। हम लोग लाइंस एंड एंगल्स की सारी थ्योरी पढ़ चुके हैं। तो चलो अब बस एक वीडियो में इसका पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। ये एक्सरसाइज भाई लोग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है और बहुत इजी भी है। तो अगर किसी बच्चे ने गलती से कुछ नहीं पढ़ा है तो ये वाली एक्सरसाइज कम से कम करके जाना, ठीक है? आधे घंटे देख लेना, अच्छे से सॉल्व कर लेना। तो इससे दो तीन क्वेश्चन तो आएंगे। तो प्लीज इसको सॉल्व करके जाना, ठीक? तो ये रही बच्चों तुम लोग की इस चैप्टर की एक्सरसाइज 13। देखो ये तुम लोग के सारे क्वेश्चन है, बस 11 क्वेश्चन है इसमें। इसमें भी देखो स्टार्टिंग के जो ये दोनों क्वेश्चंस हैं, इसमें तो बस कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट एंगल्स फाइंड करने हैं, तो बहुत इजी हैं ये। आएंगे तो तुम्हारे एमसीक्यू में ही आएंगे, ठीक है? उसके बाद ये जो थर्ड क्वेश्चन है ना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको टिक लगा लेना, करके जाना। उसके बाद के ये फोर्थ फिफ्थ ये दोनों भी बहुत ईजी हैं। ये भी कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट पे ही बेस्ड हैं, ठीक है? ये स्टार्टिंग के जितने क्वेश्चंस हैं 1 से लेके 5 तक, ये तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल पे बेस्ड है, इन दोनों कॉन्सेप्ट्स पे। तो इजीली कर लोगे। इसमें इंपॉर्टेंट तुम्हारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसके बाद बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर 6 से लेके तुम लोग का क्वेश्चन नंबर 11 तक है ना, इनमें से एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा 100%। दो भी आ सकते हैं किस्मत अच्छी रही तो, ठीक है? और ये बहुत इजी क्वेश्चंस भी हैं, इसमें ज़्यादा कुछ समझना नहीं है। तो ये क्वेश्चंस पक्का करके जाना। और ये सारे क्वेश्चंस तुम लोग के सॉल्व हो जाएंगे जो तुमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है ना, एंगल्स की प्रॉपर्टीज, 3 प्रॉपर्टीज, बस उसी पे सारे क्वेश्चन बेस्ड है बच्चों। उन्हीं में से कुछ प्रॉपर्टीज लगा के तुम्हें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक बार तुम लोग को रिवाइज भी करवा दे रहे हो, प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं एकदम ध्यान से सुन लो, तुम्हें पिछला वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बस ये वीडियो देख लोगे तो तुम्हारे इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो तुम्हारी पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर कोई लाइन है, ठीक है, और उस लाइन के एक साइड पे तुम कितने भी एंगल्स बना दो, ठीक है? जैसे इस लाइन के ऊपर हम एक ऐसे रे बना के हमने कितने एंगल्स बना दिए? 2 एंगल्स बना दिए, तो इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। अगर हमने ऐसे 2 रे बना दी तो देखो कितने एंगल्स बन गए? 1 2 3, 3 एंगल्स बन गए ना। तो इन तीनों का सम कितना होगा? वो भी 180 डिग्री होगा। तो तुम्हें बस ये याद रखना है कि अगर किसी भी लाइन के एक साइड में, चाहे ऊपर चाहे नीचे, तुम्हारे जितने भी एंगल्स बन रहे हैं इन सबका सम अगर तुम करोगे, देखो ये स्ट्रेट, इन तीनों को प्लस करोगे तो तुम्हारा स्ट्रेट एंगल बना रहा है ना एकदम, ये देखो स्ट्रेट बन जा रहा है। तो इनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तुम्हारी पहली प्रॉपर्टी ये है। इसको यूज करना है क्वेश्चंस में जहां भी तुम्हें स्ट्रेट लाइन लिखे। जैसे देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में स्ट्रेट लाइन दिख रही है, तो बस यहाँ पे ये दोनों एंगल्स हैं, यही वाली चीज प्रॉपर्टी लगा देनी है। यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन दिख रही है, ये 2 एंगल्स हैं, यही प्रॉपर्टी लगा देनी है कि दोनों का सम 180 होगा। देखो यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन है, 3 एंगल्स हैं, 1 2 3, तीनों को प्लस करके 180 के बराबर रख देना है, ठीक है? जहां भी स्ट्रेट लाइन दिखे तुम उसके ऊपर के सारे एंगल्स को प्लस करके 180 डिग्री के बराबर रख देना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक? उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी तुमने पढ़ी थी कि किसी पॉइंट के चारों ओर तुम्हारे जो एंगल्स बनते हैं उन सबको प्लस करने पे कितना आता है? 180 डिग्री आता है। जैसे मान लो ये पॉइंट है, इसके चारों ओर तुम एंगल्स बना दो, एक एंगल ये बना दिया, दूसरा ये बना दिया, ठीक है? देखो यहाँ पे कितने एंगल्स बन गए? एक एंगल ये, दूसरा ये, थर्ड ये और फोर्थ ये। तो ये तुम्हारे जितने भी एंगल्स हैं इस पॉइंट के चारों तरफ बन है ना, जैसे यहाँ से स्टार्ट करो तो वापस यहीं पे पहुंच जा रहे हो, ठीक है? तो जब ऐसे पॉइंट के चारों तरफ एंगल्स हो तो उन सबको ऐड करने पे कितना आता है तुम्हारा? 360 डिग्री आता है। यहाँ पे 180 डिग्री आता था, यहाँ पे इसका जस्ट डबल 360 डिग्री आता है, ठीक है? तो ये याद रखना, जिस क्वेश्चन में भी तुम्हें ऐसा दिखे कि एक पॉइंट है उसके चारों तरफ एंगल्स बन रहे हैं, जैसे लास्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ये पॉइंट है, इसके चारों तरफ एंगल्स बन रहे हैं ना, तो इन सबका सम तुम कितना रख दोगे? 360 डिग्री के बराबर। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। समझ गए? दूसरी प्रॉपर्टी ये है, उस पे बेस्ड क्वेश्चन तुम्हारा लास्ट वाला है। उसके बाद जो लास्ट वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी तुमने, वर्टिकली अपोजिट एंगल वाली, उसमें क्या होता है कि जब दो लाइन एक दूसरे को काट रही हो तो ये आमने सामने जो एंगल्स होते हैं वो वर्टिकली अपोजिट कहलाते हैं और वो आपस में इक्वल होते हैं। जैसे ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये ऊपर वाला एंगल इस नीचे वाले के इक्वल होगा, ठीक है? तो बच्चों जहां भी तुम्हें ऐसा दिखे कि दो लाइन हैं एक दूसरे को काट रही हैं, जैसे इस क्वेश्चन में तो तुम्हें तुरंत यूज कर लेना है वर्टिकली अपोजिट एंगल वाली प्रॉपर्टी। ये देखो 42 डिग्री दिया है तो इसके सामने वाला भी 42 डिग्री हो जाएगा, ठीक है? और इस क्वेश्चन में ये तुम्हारा 114 डिग्री दे रखा है तो इसके सामने वाला भी 114 डिग्री हो जाएगा। बस जहां भी तुम्हें दो लाइंस काटती हुई दिखें तो ये वाली प्रॉपर्टी लगा दो। उसके बाद बाकी एंगल्स कैसे फाइंड आउट करोगे? उसके बाद देखो ये 42 डिग्री में हुई है तो इसके बगल वाला भी पता चल जाएगा कैसे। ये दोनों स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं ना, ये स्ट्रेट लाइन है, ये एक रे है,
तो तुम्हारा इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो उसकी हेल्प से, जो पहली प्रॉपर्टी है तुम्हारी, उसकी हेल्प से तुम ये भी निकाल लोगे। तो कुल मिला के बस इतना ध्यान रखना, ये तीनों प्रॉपर्टीज सबसे इंपॉर्टेंट हैं। इन तीनों को यूज़ करके तुम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। जो वो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है तुम्हें, कॉम्प्लीमेंट निकालना है एंगल्स का, और सेकंड क्वेश्चन में सप्लीमेंट निकालना है। ठीक, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स तुम लोग जानते ही हो क्या होता है। इन दोनों के तुम लोग को एक एक ऑप्शंस बता रहे हैं, बाकी तुम लोग खुद से कर लोगे। ठीक है, सब में एक जैसा करना है। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला ऑप्शन है 35 डिग्री एंगल तुम्हें गिवन है, तुम्हें 35 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है, तो किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट निकालने का मतलब होता है, जैसे 35 डिग्री दिया हुआ है तो उसमें तुम्हें ऐसा एंगल प्लस करना है कि प्लस करने पे तुम्हें 90 डिग्री मिल जाए। समझ गया, यही करना रहता है कॉम्प्लीमेंट निकालने वाले क्वेश्चंस में। तो ये तुम लोग मन में ही कर लोगे, उर्ली कर लोगे। बताओ कैसे करोगे, 90 में से 35 को माइनस कर दोगे। तो जब माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 55 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, इन्हीं दोनों को सम करने पे 90 आएगा ना। समझ गए, इसका मतलब 35 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, 55 डिग्री। अब इसको हम लोग लिखेंगे कैसे। वैसे तुम लोग एग्जाम में लिखना नहीं है, क्योंकि ये आएगा तो MCQ में ही आएगा, तुम लोग मन में भी कर सकते हो। लेकिन लिखने के लिए हमें क्या करना है, हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो हम मान लेंगे कि लेट एक्स बी इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब एक्स जो एंगल है, जो हमें पता नहीं है, पता करना है ऑब्वियसली, वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो जब हमने एक्स को कॉम्प्लीमेंट्री मान लिया तो इसका मतलब 35 डिग्री जो चीज़ गिवन है और एक्स, इन दोनों एंगल्स को मिलाने पे सम क्या आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। तो तुम्हें ये इक्वेशन मिल गई जिसमें तुम्हें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, 35 को यहाँ से भगाओगे और उधर साइड लेके जाओगे। ठीक है ना। तो जब तुम 35 को यहाँ से हटाओगे तो बस एक्स बचेगा। इधर 90 डिग्री पहले से था, और 35 देखो यहाँ आके क्या हो जाएगा, पहले यहाँ पे एक्स के साथ प्लस में था ना, प्लस में है, तो वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो तुम्हारी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 90 में से 35 माइनस करो तो 55 डिग्री, वही चीज़ आ गई ना जो हमने निकाला था। तो उसके बाद लिख देंगे हम हेंस द कॉम्प्लीमेंट ऑफ गिवन एंगल इज 55 डिग्री, मतलब 55 डिग्री एंगल जो होगा वो 35 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट होगा। इन दोनों को ही ऐड करने पे 90 आएगा, और किसी को 35 में ऐड करने पे 90 नहीं आएगा। ठीक है बच्चों। तो ये है लिखने का तरीका, लेकिन ये तुम लोगों को नहीं लिखना है, क्योंकि MCQ में इतना लिखोगे तो बाकी क्वेश्चन छूट जाएंगे। इसको तुम्हें मन में ही करना है। जैसे बाकी क्वेश्चन तुम लोग खुद ट्राई करना। दूसरा क्या है, 47, मतलब 47 में ऐसा प्लस करो कि 90 आ जाए। तो मन में ही कर लोगे ना। 47 में देखो 3 ऐड करेंगे, 47 में देखो हम 3 ऐड करेंगे तो 50 पे पहुंच जाएंगे। फिर 40 और ऐड करेंगे तो 90 पे पहुंच जाएंगे। इसका मतलब हमने टोटल कितना ऐड किया, 43। तो 47 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो गया, 43। समझ गया ना बच्चों, इसी तरह करना है। देखो 60 का तो डायरेक्टली मन में ही बता दोगे, 60 में 30 ऐड करेंगे तो 90। 73 में भी मन में ही बता दोगे कितना ऐड करना है, 17 ऐड करोगे तो 90 आ जाएगा। ठीक है ना। सेम इसी तरह सप्लीमेंट्री वाले क्वेश्चंस करने हैं। बस उसमें डिफरेंस ये रहेगा कि सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, याद है ना। इनका सम होता है 180 डिग्री, और कॉम्प्लीमेंट्री वालों का होता है 90 डिग्री। बस ये तुम लोग को याद रखना है, इसके क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएंगे। तो चलो इसको भी सेम उसी तरह करना है। हमें 80 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है, तो हम क्या करते हैं, एक्स को मान लेते हैं कि वो उसका सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक, लेट एक्स बी इट सप्लीमेंट्री, ये हमने एज्यूम कर लिया। तो जब हमने एक्स को उसका सप्लीमेंट्री मान लिया है, तो 80 में एक्स प्लस करने पे क्या आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए ना। यहाँ भी डिग्री लगा दिया। अब तुम्हें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करोगे, 80 को राइट हैंड साइड में भेज दोगे, यहाँ बस एक्स को रहने दोगे। तो यहाँ 180 पहले से था, 80 यहाँ देखो प्लस में है एक्स के साथ, तो यहाँ जाके माइनस में हो जाएगा। 180 में से 80 माइनस करोगे तो आएगा तुम्हारा 100 डिग्री। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। तो क्या लिखोगे, हेंस द सप्लीमेंट ऑफ गिवन एंगल इज 100 डिग्री। ठीक है, मतलब 80 में ऐसा तुम क्या प्लस करोगे कि 180 आ जाए, बस 100 ही ऐसा ऑप्शन है, ऐसा एंगल है जिसको प्लस करने पे 80 पे 180 आ सकता है। ठीक है बच्चों। बस सेकेंड क्वेश्चन ही बता दो, इसका 54 डिग्री है, तो इसको डायरेक्टली मन में करना है। 54 में ऐसा क्या प्लस करें कि 180 आ जाए, बताओ। तो या तो 180 में से 54 माइनस कर लो, या तो ऐसे मन में, हम तो ऐसे करते हैं कि 54 में देखो 6 प्लस किया तो हम 60 पे पहुंच गए, फिर 40 प्लस किया तो 100 पे पहुंच गए, फिर 100 में 80 प्लस किया तो 180 पे पहुंच गया। ये टोटल हमने कितना ऐड किया, 80 40 120 और 126, तो यहाँ पे 126 डिग्री हो जाएगा।
ठीक है ना बच्चों, ये सब कैलकुलेशन हम मन में करते हैं, ऐसे लिखना नहीं है तुम लोगों को। इसी तरह बताओ थर्ड ऑप्शन, 105 में क्या ऐड करेंगे कि 180 आ जाए? 75 ऐड करेंगे। ठीक है, मन में कर सकते हो। 123 में क्या करेंगे? वो 7 ऐड किया तो 130 पे पहुंच गए, फिर 50 और ऐड करेंगे तो 180 पे पहुंच जाएंगे, तो टोटल 57 हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन तुम लोग एक एक ऑप्शन कर लेना, तुम लोग समझ जाओगे। बस ये याद रखना कि ये 90 डिग्री होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम, और 180 डिग्री होता है सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब। ये है तुम लोगों का थर्ड क्वेश्चन, जो कि इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट लगा लेना। इसमें कह रहा है कि अमंग टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, दो ऐसे एंगल्स हैं जिनका सम है 180 डिग्री। द मेजर ऑफ लार्जर एंगल, मतलब उन दोनों में से एक छोटा है एक बड़ा है, तो जो लार्जर है वो 36 डिग्री ज़्यादा है मेजर ऑफ स्मॉलर से। ठीक है, जो छोटा एंगल है उससे 36 डिग्री ज़्यादा है, तो उन दोनों का तुम्हें मेजर पता करना है। क्वेश्चन में देखो सिंपली ये कह रहा है कि दो एंगल्स हैं सप्लीमेंट्री, मतलब दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री है। ठीक है, उसमें से एक लार्जर है, मतलब एक एंगल बड़ा है एक स्मॉल है, मान लो ये लार्ज है और ये स्मॉल है। तो कह रहा है कि ये जो लार्जर वाला एंगल है ना, ये स्मॉल वाले से कितना है? 36 डिग्री ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों? हम अगर स्मॉलर वाले एंगल को x मान लें, तो लार्जर वाला x प्लस 36 हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, क्योंकि लार्जर वाला इससे 36 ज़्यादा था। तो बस हमने दोनों एंगल्स को एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे तुम्हें x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू मिल गई तो तुम दोनों एंगल्स भी निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, बस यहीं पे तुम लोगों को दिमाग लगाना है थोड़ा, कि स्मॉलर को x मानोगे तो बड़ा वाला x प्लस 36 हो जाएगा। तो चलो अब सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग ने क्या किया था, हम लोग ने स्मॉलर वाले एंगल को x माना था। ठीक है, तो वही लिख लो, लेट x बी द स्मॉलर एंगल। तो जब तुमने ऐसा लिख लिया तो इसकी हेल्प से तुम लार्जर एंगल निकाल सकते हो x के टर्म्स में। तो कितना हो जाएगा वो? द लार्जर एंगल विल बी, वो हो जाएगा तुम्हारा x प्लस 36। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि तुम्हारा स्मॉलर एंगल से लार्जर एंगल कितना है? 36 ज़्यादा है, तो उसको हमने x प्लस 36 लिख दिया बस। तो बस जब तुमने इतना निकाल लिया तो तुम डायरेक्टली क्या करोगे, दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं तो दोनों को प्लस करके 180 के बराबर रख दोगे। तो देयर फोर एक्स प्लस एक्स प्लस 36। ठीक है, एक एंगल तुम्हारा ये है छोटा वाला, और दूसरा एंगल ये है बड़ा वाला, दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अब ऐसा तुमने क्यों किया उसका रीजन यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे साइड में लिखना, लेकिन यहाँ जगह नहीं, हम नीचे लिख दे रहे हैं, क्योंकि एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे। सबसे पहले देखो एक्स और एक्स आपस में ऐड हो जाएंगे। अभी तुम लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा है? हाँ, 6 में पढ़ा तो है, कर लोगे सॉल्व। ठीक है, एक्स और एक्स तुम्हारे ऐड होके क्या बनते हैं? 2x बन जाते हैं। ठीक है, ये 36 इसी तरह रहने दो। तो 2x प्लस 36 तुम्हारा 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो धीरे धीरे x के पास जितने लोग हैं उनको x से दूर करना है। तो सबसे पहले तो हम 36 को यहाँ से हटाते हैं। तो देखो 2x यहाँ पे बचेगा, 36 हट गया, 180 इधर साइड पहले से था, 36 को उधर भेजोगे तो देखो यहाँ प्लस में है, तो वहाँ माइनस में चला जाएगा। ठीक है ना? तो 2x की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 180 में से 36 माइनस करोगे तो तुम्हें मिलेगा 144 डिग्री। 36 को भगा दिया, तो अब x के साथ बचा 2, इसको भी यहाँ से हटाना है। तो जब 2 देखो हटेगा तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे 144 पहले से था। 2 देखो यहाँ पे x के साथ क्या मल्टीप्लाई में है ना, 2x मतलब 2 इंटू एक्स होता है, तो वहाँ जाके 144 को डिवाइड कर देगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा 144/2। तो x की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारी? 144 को 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 72 डिग्री। तो मतलब x की वैल्यू आ गई 72 डिग्री। तो अब यहाँ से तुम्हें दोनों एंगल्स पता चल जाएंगे। x 72 है, इसका मतलब स्मॉलर एंगल तो तुम्हारा 72 हो जाएगा, और लार्जर कितना हो जाएगा? 72 में 36 प्लस कर लो, मिल जाएंगे ना दोनों। तो उसके बाद क्या करना है, उसके नीचे लिखना है देयर फोर या फिर हैंस स्मॉलर एंगल तुम्हारा 72 डिग्री हो जाएगा, और लार्जर एंगल हो जाएगा तुम्हारा 72 डिग्री प्लस 36 डिग्री। इसको ऐड करने पे तुम्हें मिल जाएगा 108 डिग्री। ठीक है ना बच्चों, तो ये दोनों एंगल्स तुम्हारे हो गए आंसर, एक 72 है और एक है 108 डिग्री। अब देखो बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन भी बहुत इजी है। इसका मतलब अगर तुम लोग समझ गए तो तुम लोग इसको मन में ही कर लोगे। देखो इसका मतलब, क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, मतलब तुम्हें एक ऐसा एंगल फाइंड करना है जिसका सप्लीमेंट्री एंगल भी वही हो। ठीक है, मतलब जैसे दो एंगल को तुमने प्लस किया,
दोनों का सब 180 डिग्री आना चाहिए। तो जो एंगल तुम यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे भी तुम्हें वही एंगल लिखना है। तो ऐसा देखो कौन सा एंगल होगा, ऐसा एक ही एंगल होगा 90 डिग्री। 90 डिग्री को ही 90 डिग्री पे प्लस करने पे तुम्हें 180 डिग्री मिलता है। ठीक है, तो ऐसा सिर्फ एक ही एंगल है 90 डिग्री, जिसका सप्लीमेंट वो एंगल सेम है। ठीक है ना बच्चों, और इसके अलावा कोई भी एंगल रखोगे, जैसे तुमने 85 रख दिया तो यहाँ पे एंगल चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 95 रखना पड़ेगा। यहाँ पे तुमने 100 रख दिया तो यहाँ पे 80 रखना पड़ेगा। ठीक, और बाकी केसेस में ये दोनों एंगल तुम्हारे डिफरेंट आएंगे, बस इस केस में तुम्हारे दोनों एंगल सेम आते हैं। ठीक है, तो इसको हमें लिखना कैसे, ध्यान से देखो। हम सबसे पहले देखो मान लेते हैं कि जो एंगल हमें फाइंड आउट करना है वो एक्स के बराबर है। तो उसी चीज़ को लिख लो, लेट द एंगल बी एक्स। तो जब तुमने उस एंगल को एक्स मान लिया बच्चों, तो उसका जो सप्लीमेंट होगा बताओ वो कितना होगा। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये और इसका सप्लीमेंट आपस में इक्वल है, तो इसका जो सप्लीमेंट होगा वो भी तो एक्स ही होगा ना, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। तो वही चीज़ हम लिख लेते हैं कि देन इट्स सप्लीमेंट्री एंगल विल ऑल्सो बी इक्वल टू एक्स। इसके बाद जब हमें दो एंगल पता है और दोनों सप्लीमेंट्री हैं, तो हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं और 180 डिग्री के बराबर रख देते हैं। बस अब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा। देखो x प्लस एक्स तुम्हारा क्या होता है, 2x होता है ना। तो 2x आ जाएगा तुम्हारा 180 डिग्री के बराबर। अब तुम्हें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 2 को यहाँ से हटाओ। 2 देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है x के साथ, 2x मतलब 2 × x, तो वहाँ जाके राइट साइड में जाके ये 180 को कर देगा डिवाइड। तो जब ये 180 को डिवाइड करेगा तो आंसर आएगा तुम्हारा देखो 90 डिग्री, जो तुम मन में ही निकाल ले रहे थे। लेकिन एमसीक्यू में अगर नहीं आएगा ये तो तुम्हें सॉल्व करना है, एमसीक्यू में आएगा तो मन में निकाल के लिख देना। ठीक है, इसका मतलब हैंस जो एंगल्स हमें नहीं पता थे वो कितने, 90 डिग्री, हैंस द एंगल्स आर 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया, इसका सॉल्यूशन बहुत छोटा सा था। चलो बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन देखो। अब ये क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व करने वाला नहीं है, कॉमन सेंस वाला बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है तुम लोगों कि कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर, पहला ऑप्शन है एक्यूट, दूसरा ऑब्ट्यूस और तीसरा राइट। ठीक है, इसका सिंपली मतलब ये है कि तुम्हारे पास देखो दो एंगल्स हैं। ठीक है, और वो दोनों एंगल्स पूछ रहा है कि सम करने पे सप्लीमेंट्री हो सकते हैं कि नहीं। अगर पहला ऑप्शन है कि दोनों एक्यूट हो, ठीक है, ये वाला एंगल भी एक्यूट एंगल हो और ये वाला एंगल भी तुम्हारा क्यूट एंगल हो। ठीक है, तो दोनों क्यूट हैं, तो बताओ दोनों सप्लीमेंट्री हो सकते हैं। अब अगर एक्यूट एंगल तुम लोग भूल गए हो, तो एक्यूट एंगल होता है तुम्हारा जो 90 डिग्री से छोटा होता है और 0 डिग्री से बड़ा होता है। मतलब 0 से 90 के बीच का कोई भी एंगल, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते 89 तक कोई भी एंगल हो तो वो एक्यूट एंगल होगा। तो अब तुम लोग ये बताओ, यहाँ पे कोई भी दो एंगल्स रखोगे जो 90 से छोटे हो, तो उनका सम कभी 180 पहुंच पाएगा? रख के देख लो, कोई भी 20 देख लो, यहाँ पे 30 देख लो, दोनों का सम 50 तक ही पहुंचेगा। ठीक है, कभी 180 तक नहीं पहुंचेगा। 180 पहुंचने के लिए कम से कम तुम्हें 90 और 90 रखना पड़ेगा। ठीक है, तभी 180 पहुंचोगे। इन दोनों को तुमने 90 से थोड़ा सा भी कम कर दिया, देखो 89 और 89 भी रख दिया जो सबसे बड़े एक्यूट एंगल्स हैं, तब भी तुम 178 ही तक पहुंचोगे। समझे बच्चों? तो दो एक्यूट एंगल्स रखोगे तुम यहाँ पे, तो हमेशा 180 से क्या आएंगे, कम आएंगे उनका सम। तो दो एक्यूट एंगल्स मिलके कभी भी सप्लीमेंट्री एंगल्स बना सकते हैं? नहीं बना सकते। ठीक है, तो यही तुम लोग को रीजन लिखना है। सेम इसी तरह दूसरे में पूछ रहा है कि अगर इन दोनों की जगह तुम ऑब्ट्यूज एंगल रख दोगे, ठीक है, दोनों ऑब्ट्यूज एंगल होने चाहिए, तो क्या उन दोनों का सम 180 के बराबर आ सकता है? वो दोनों सप्लीमेंट्री एंगल बना सकते हैं? तो आप पहले बताओ ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब जो तुम्हारे 90 डिग्री से बड़े होते हैं और 180 डिग्री से छोटे होते हैं। ठीक है, वो सारे तुम्हारे ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं। सब तुम लोगों ने पिछले साल पढ़ा है, याद होना चाहिए तुम लोगों को। तो अब बताओ इन दोनों बॉक्स में तुम 90 डिग्री से बड़े एंगल रख रहे हो, क्योंकि ऑब्ट्यूज तुम्हारे 90 डिग्री से तुम्हारे बड़े ही होते हैं, उससे छोटे नहीं होते। तो उनका सम बताओ कभी 180 आएगा? तुम देखो सबसे छोटा ऑब्ट्यूज एंगल रख के देख लो, 91 और 91, ये भी तुम्हारा क्या चला जाएगा देखो, 182 के बराबर चला जाएगा, 180 से ज्यादा चला जा रहा है। तो कभी भी दो ऑब्ट्यूज एंगल रखोगे, अब इनसे बड़े कोई भी एंगल रखोगे तुम, 92 रख लो, 93 रख लो, 180 तक कुछ भी रख लो यहाँ पे, ठीक है, वो हमेशा सम उनका 180 से बड़ा ही जाएगा, 180 से नीचे नहीं जाएगा या 180 के बराबर नहीं जाएगा। ठीक है ना? तो इसका आंसर भी तुम्हारा नो हो जाएगा, पहले का भी नो और दूसरे का भी नो। अब तीसरा बहुत सिंपल है। तीसरा कह रहा है कि अगर तुमने दोनों बॉक्सेस में राइट एंगल लग दिया तो क्या वो सप्लीमेंट्री हो सकते हैं? तो वो तो तुम लोगों ने अभी पिछले क्वेश्चन में किया ही था कि राइट एंगल लग दो। राइट एंगल मतलब जो तुम्हारा 90 डिग्री के इक्वल हो, तो दोनों जगह 90 डिग्री रखोगे तो सम आ गया ना 180 डिग्री। इसका मतलब दोनों
बॉक्सेस में तुम राइट एंगल रख सकते हो। इसका मतलब दो राइट एंगल तुम्हारे सप्लीमेंट्री हो सकते हैं। इसमें होगा आंसर यस। ठीक है, तो इसके बस थर्ड में यस आंसर होगा और पहले और सेकंड में आंसर नो होगा। और रीजन क्या लिखोगे, लिख के तुम लोगों को बता भी दे रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा नहीं, पूरे चांसेस हैं। देखो शॉर्ट में हमने लिख दिया है, सबसे पहले आंसर नो होगा। क्यों होगा, क्योंकि उनका सम जो आ रहा है वो हमेशा लेस देन 180 आ रहा है ना एक्यूट एंगल्स के केस में, और सेकंड ऑब्ट्यूज एंगल केस में जो सम है वो हमेशा मोर देन 180 आ जा रहा है। और तीसरे में यस कर दोगे क्योंकि दोनों को प्लस करने पे तुम्हें 180 मिल जा रहा है। ठीक है, तो शॉर्ट में तुम लोग बस इतना भी लिख दोगे तो काम चल जाएगा, अगर क्वेश्चन आ जाए तो। लंबे लंबे सेंटेंस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे तुम्हारे सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री वाले सारे क्वेश्चन इजी इजी खत्म। इसके बाद 6 से जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों सारे, 6 के 6, वो ध्यान से देख लो सब में क्या करना है। तो सुनो बच्चों, ये रहा तुम लोगों का क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्वेश्चन में देखो वही चीज एक्सप्लेन की गई है जो तुम्हें फिगर में दिख रही है। ठीक है, एक बार पढ़ भी लो। इन द गिवन फिगर, मतलब दिए हुए फिगर में ए ओ बी तुम्हारी स्ट्रेट लाइन है। देखो ए ओ बी, ये ओ बी ना स्ट्रेट लाइन है। उसके बाद एंड द रे ओ सी स्टैंड्स ऑन इट, मतलब ये जो रे है ओ सी, ये उसके ऊपर स्टैंड करती है, इसके ऊपर खड़ी है। ठीक है, दोनों चीजें तुम्हें साफ साफ दिख रही हैं। उसके बाद तीसरी चीज, एंगल ए ओ सी तुम्हारा 64 डिग्री है। एंगल ए ओ सी कौन सा है, देखो ये वाला एंगल तुम्हारा ए ओ सी है, 64 डिग्री दिया हुआ है। और एंगल बी ओ सी मतलब ये वाला एंगल तुम्हारा एक्स डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो तुम्हें इसी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको कैसे करेंगे, हमने तुमको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जब भी तुम्हें एक स्ट्रेट लाइन दिखे और उसके ऊपर तुम्हें कोई रे दिखाई दे, ठीक है, चाहे एक रे, चाहे उसी पॉइंट से तुम्हें दूसरी रे भी दिखाई दे, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जितने भी एंगल्स वहां पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं सबको प्लस करके 180 डिग्री के बराबर रख देना है। क्योंकि देखो यहाँ पे जितने भी एंगल्स बनाओगे, तुम यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो सब तो 180 डिग्री होगा ना, यहाँ से यहाँ तक जाने में तो तुम्हारा स्ट्रेट एंगल ही बन रहा है ना। अब इसको लिखोगे बच्चों कैसे, ध्यान से सुनो। सबसे पहले देखो इस क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं कि जो चीज हमें गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो गिवन वाली चीज क्वेश्चन में दी रहती है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर ए ओ बी स्ट्रेट लाइन है और ओ सी उसके ऊपर स्टैंड कर रही है। तो इसी सेंटेंस को सेम टू सेम यहाँ पे लिख लोगे। उसके बाद ये दोनों एंगल दिए हुए हैं, उसके नीचे वो दोनों एंगल्स लिख लोगे। ठीक है, तो ये काम तुम क्वेश्चन से ही कर सकते हो। तो देखो हमने यहाँ पे लिख लिया, इन द गिवन फिगर ए ओ बी तुम्हारी स्ट्रेट लाइन है, रे ओ सी उसके ऊपर स्टैंड कर रही है, स्टैंड्स ऑन इट। एंगल ए ओ सी 64 डिग्री है, एंगल बी ओ सी एक्स डिग्री है। ठीक, अब इसके बाद तुम्हारा मेन सॉल्यूशन शुरू होता है। अब तुम्हें क्या करना है कि इन दोनों एंगल्स को प्लस कर देना है और 180 के बराबर रख देना है। बस वहीं पे तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। विच इम्प्लाइज दैट एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इन दोनों का सम तुम्हारा 180 डिग्री के बराबर होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऐसा क्यों होगा तुम्हें ब्रैकेट में लिख भी देना है, क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं ना, दोनों एक सिंगल लाइन पे हैं और दोनों एडजेसेंट भी हैं, तो ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, बस अब यहाँ पे सबकी वैल्यू रख दो। ए ओ सी तुम्हारा 64 डिग्री है, बी ओ सी तुम्हारे क्वेश्चन में एक्स डिग्री दिया हुआ है, तो ये दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। बस इसको सॉल्व तो इजीली कर लोगे। कैसे, एक्स को यहीं पे रहने दो, 64 डिग्री को उधर साइड ले दो, यहाँ प्लस में है तो उधर जाके तुम्हारा माइनस में हो जाएगा। तो देखो एक्स कितना आ गया, इन दोनों को माइनस करने पे तुम्हारा आंसर आएगा 116 डिग्री। ठीक है, तो यही तुम्हारा एक्स की वैल्यू हो गई जो तुम्हें फाइंड करनी थी। तो यहाँ चाहो तो लिख दो, हैंस एक्स इक्वल टू 116 डिग्री। नहीं भी लिखोगे तो भी काम चलेगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सोल्यूशन है। अगर तुम लोगों के पास टाइम कम हो तो ये गिवन वाला ना लिखना। ठीक है, डायरेक्टली तुम लोग बस इतना लिख दोगे ना, इतनी चीज, तो तुम्हें पूरे नंबर मिल जाएंगे। तुम्हें दोनों को प्लस करना है और 180 डिग्री के बराबर रख देना है। अब सेम इसी तरह तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7 है। बस इसमें जो ये एंगल्स हैं ये थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड दे रखे हैं, जिससे तुम लोगों को सॉल्व करने में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। अगर तुम लोग को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सॉल्व करना अच्छे से नहीं आता है तो। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो पढ़ दे रहे हैं। इन द गिवन फिगर वही लिखा होगा। गिवन फिगर में एक स्ट्रेट लाइन है, देखो ये तुम्हारी स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर एक रे स्टैंड कर रही है, ये देखो रे है तुम्हारी। ठीक है ना, और जो एंगल्स गिवन है फिगर में वो एक बार लिख भी दिया हम लोगों ने कि एंगल ए ओ सी तुम्हारा क्या है, 2x - 10 डिग्री, बी ओ सी है 3x + 20 डिग्री। ठीक है, तो तुम्हें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और x की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद ये भी पूछा है कि दोनों एंगल्स भी फाइंड आउट करो, एंगल ए ओ सी और बी ओ सी। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों को प्लस करके 180 के बराबर रख दोगे और सॉल्व करने पे तुम्हें x मिल जाएगा। तो जब x मिल जाए तो दोनों एंगल्स भी फाइंड आउट कर लेना। एंगल ए ओ सी की वैल्यू तुम्हारी कितनी है, 2x - 10 है ना, तो यहाँ पे x की वैल्यू जो भी है वो रख के इसकी वैल्यू निकाल लेना पूरे की।
ठीक है। सेम इसी तरह एंगल बी ओ सी की वैल्यू भी निकाल लेना। ये इस क्वेश्चन का प्रोसेस है। तो चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहली चीज़ वही, जो चीज़ गिवन है उसको लिख लो। तो ये जो क्वेश्चन में गिवन था ये हमने लिख दिया। इसके बाद तुम्हारा असली काम शुरू होता है। तुम्हें क्या करना है, ये जो दोनों एंगल्स हैं क्वेश्चन में दिए हुए, इनको 180 के बराबर रख देना है। तो देयर फोर एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, और क्यों होंगे ये दोनों 180 डिग्री, वो भी ब्रैकेट में रीजन लिख देना है, क्योंकि ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है ना। बस अब एंगल ए ओ सी और बी ओ सी की जो वैल्यू क्वेश्चन में दी है वो रख दो। ए ओ सी तुम्हारा 2x माइनस 10 डिग्री है, और ये 3x प्लस 20 डिग्री है, और ये दोनों इक्वल हैं तुम्हारे 180 डिग्री के। ठीक है, तो अब हमें इन दोनों को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, वेरिएबल वाले टर्म्स देखो एक तरीके के ना, दोनों एक्स वाले हैं, लाइक टर्म्स हैं, तो दोनों ऐड हो सकते हैं। और जो नंबर्स हैं उनको अलग से सॉल्व कर लो। तो देखो 2x प्लस 3x तुम्हारा कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा ना। 2 प्लस 3 5 होता है, और वेरिएबल वाले टर्म को हम वैसे ही लिख देते हैं। और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, -10 प्लस 20। -10 में 20 प्लस करोगे तो तुम्हारा +10 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 5x प्लस 10 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब तुम्हें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सबको धीरे धीरे दूर करो। पहले 10 को करो, उसके बाद 5 को करना। तो 10 को करोगे तो यहाँ पे 5x बचेगा, और यहाँ पे 180 पहले से था। 10 इधर साइड देखो प्लस में है, तो उधर जाके 180 से माइनस हो जाएगा। तो 5x की वैल्यू आ गई तुम्हारी 170 डिग्री। अब तुम 5 को भी यहाँ से हटाओ। तो देखो 5 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो उधर साइड जाके 170 के साथ डिवाइड हो जाएगा। अब 170 को 5 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारा आंसर आना चाहिए 34 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो ये हमें x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। ये आएगा 4 नंबर में क्वेश्चन अगर आएगा तो, उसमें से तुम्हें 3 नंबर मिलेगा। अब 1 नंबर के लिए तुम्हें दोनों एंगल्स भी फाइंड आउट करने रहेंगे। तो देयर फोर एंगल ए ओ सी तुम्हारा कितना हो जाएगा, 2x माइनस 10 था ना। तो बस x की जगह 34 रख दो। 2 इंटू 34 डिग्री माइनस 10। 34 टू है तुम्हारा 68 हो जाएगा। 68 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 58 डिग्री। ठीक है, तो ये तुम्हारा पहला एंगल हो गया। सेम इसी तरह दूसरा एंगल बी ओ सी क्या था, 3x प्लस 20 के बराबर था। तो यहाँ भी 34 रख दो। 3 इंटू 34 प्लस 20। 34 को 3 से इंटू करने पे तुम्हारा आता है 102, प्लस 20 ये हो जाएगा तुम्हारा 122 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो ये तुम्हारे सारे आंसर्स हो गए। जब आंसर्स लिखा आ जाया करे ना, तो उनको ऐसे बॉक्स में बंद कर दिया करो, कि टीचर जब कॉपी चेक करता है तो सबसे पहले आंसर देखता है। अगर तुम्हारा आंसर सही है तो पूरा स्टेप सही करके पूरे नंबर देता है, फिर ये सब ऐसे टिक लगाता है, कुछ देखता नहीं है। ठीक है, टाइम नहीं रहता इतना चेक करने का। अगर तुम्हारा आंसर गलत हुआ फिर वो एक एक स्टेप देखता है और उसके हिसाब से मार्किंग करता है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 7 भी खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। ये रहा बच्चों तुम लोग का क्वेश्चन नंबर 8। देखो ये भी उसी टाइप का है। यहाँ पे भी देखो एक लाइन दिख रही है, और उस लाइन को तुम्हारी कुछ रेस डिवाइड कर रही है अलग अलग एंगल्स में। तो यहाँ भी वही करना है तुम्हें, सबको प्लस करके 180 के बराबर रख देना है। पिछले क्वेश्चन में एक रे थी, यहाँ पे देखो 2 रे आ गई हैं, लेकिन दोनों तुम्हारी एक ही पॉइंट से निकल रही हैं। तो ये तुम्हारे देखो इस पूरे एंगल को 2 की जगह 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दे रही है। तो तुम्हें जितने भी पार्ट्स में वो एंगल डिवाइड हो उनका सम हमेशा 180 आएगा, क्योंकि यहाँ से चलोगे स्टार्ट करोगे और यहाँ तक पहुँचोगे तो ये पूरा स्ट्रेट एंगल बना रहा है ना, इसीलिए सम 180 होगा। तो यही करना है तुम्हें इस क्वेश्चन में भी। तो सबसे पहले वही चीज़ करते हैं, जो गिवन है वो लिख लेते हैं। यहाँ भी वही दिया है देखो, ए ओ बी स्ट्रेट लाइन है, और 2 रेज हैं जो कि उसके ऊपर हैं। फिर जो तीनों एंगल्स है वो तुम्हारे गिवन है, तुम्हें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सेम वही इंफॉर्मेशन है, सेम उसी तरह लिख लेंगे। तो ये हमने पूरी इन्फॉर्मेशन लिख ली। उसके बाद हमें क्या करना है, ये देखो तीनों एंगल्स है ना, ये 3 एंगल्स हैं, इनको प्लस करना है और बराबर रख देना है 180 डिग्री के। देयर फोर एंगल ए ओ सी एंगल बी ओ डी, पहले उनके बस नाम लिख लेना, और एंगल सी ओ डी वो तुम्हारे इक्वल होंगे 180 डिग्री के। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट इसका रीजन भी लिखना है। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में तुम लोग लीनियर पेयर लिख रहे थे, क्योंकि वहाँ पे बस एक रे थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 रेज हो गई हैं, तो ये लीनियर पेयर नहीं है। लीनियर पेयर में बस 2 एंगल्स रहते हैं, वो पेयर होते हैं। यहाँ पे 2 से ज्यादा एंगल्स हैं, तो तुम ये लिख देना कि एंगल्स ऑन दी वन साइड ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, या फिर एंगल्स ऑन दी सेम साइड ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तुमने ये चीज पढ़ी थी ना, अगर किसी स्ट्रेट लाइन के सेम साइड में तुम कितने भी एंगल्स बना लो, सबका सम 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ये रीजन याद रखना। अब बस सॉल्व करना है तुम्हें।
सॉल्व कर लो, जो एंगल्स की वैल्यू है वो लिख दो। 65 डिग्री है, सेकंड वाले की 70 डिग्री है, और तीसरा वाला तुम्हें नहीं पता है। तो बस तुम्हारी जो ये इक्वेशन है इसमें देखो बस एक ही वेरिएबल है, तो एक वेरिएबल जब रहती है एक इक्वेशन में तो वो सॉल्व हो जाती है। सबसे पहले क्या करोगे, अब लेफ्ट हैंड साइड में देखो तुम लोग, इन दोनों को प्लस कर सकते हो ना, 65 और 70 को, तो दोनों को प्लस कर दो पहले। 70 में 65 प्लस करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 135 डिग्री। यहाँ पे प्लस एक्स पहले से था, ये हो जाएगा तुम्हारा 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, अब देखो सेम उसी तरह बन गया, तुम्हें एक्स की वैल्यू चाहिए तो 135 को उधर भेजो, तो एक्स हो जाएगा तुम्हारा 180 डिग्री। वहाँ पे 135 प्लस में है तो यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ गई, इन दोनों को माइनस करोगे तो तुम्हें मिलेगा 45 डिग्री। ठीक है, तो हेंस एक्स विल बी इक्वल टू 45 डिग्री। यही तुम्हारा क्वेश्चन में पूछा था। यहाँ पे ऐसे मस्त बॉक्स बना दो, टीचर बॉक्स देखेगा और उसमें सही आंसर है तो एकदम खुश होके तुम्हारा ऐसे पूरा टिक मारेगा, पूरे नंबर दे देगा। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी से उनको भी खत्म करते हैं। अब बच्चों तुम्हारे इस क्वेश्चन में एक प्रॉपर्टी तुम्हारी और लगेगी जो तुम लोगों ने पढ़ी थी। देखो जब भी इस टाइप का फिगर दिया हो जहाँ पे क्या हो, दो ऐसे स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को काट रही हो और उनमें से कोई भी एक एंगल दिया हो, ठीक है, चाहे ये चाहे ये वाला एंगल चाहे ये वाला एंगल, 4 एंगल है यहाँ पे, कोई भी एक दे दिया हो तो तुम सारे एंगल्स निकाल सकते हो। कैसे, जैसे यहाँ पे 42 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, तो तुम्हें बाकी ये तीनों एंगल्स तुम कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले तो बच्चों जो एंगल दिया है उसके जस्ट सामने वाला एंगल निकाल लोगे ना, सेम उसी के बराबर हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से, तुम लोगों ने पढ़ा है तो ये प्रॉपर्टी यूज होगी। और बाकी बच्चों इसके अगल बगल में जो एंगल्स है ना वो कैसे निकालोगे, जैसे इसके बगल में एक ये एंगल है और इसके इधर भी एक एंगल है, इन दोनों को तुम लोग वही लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी से निकालोगे। देखो ध्यान से, तुम्हारा यहाँ पे ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और एक स्ट्रेट लाइन पे ये रे भी है, तो ये वाले एंगल्स और ये वाले एंगल्स तुम्हारे लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं ना। देखो ये लीनियर पेयर कैसे फॉर्म कर रहे हैं तुम लोग को दिखा रहे हैं, पहले ये मिटा दें नहीं तो कंफ्यूज जाओगे। ध्यान से देखो बच्चों, तुम्हें क्या करना है, ये 42 डिग्री गिवन है, इसके बगल वाला निकालना है, ठीक है। तो तुम क्या करो, थोड़ी देर के लिए मन में ये वाली जो रे है इसको मिटा दो। देखो इसको मिटा दिया तुमने तो तुम्हें दिख गया ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है और इसके ऊपर एक रे है, तो ये दोनों एंगल्स तुम्हारे 180 डिग्री के बराबर होंगे ना, ये दोनों पूरे तुम्हारे एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। सेम इसी तरीके से बच्चों जब तुम्हें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा तो इसको मन में मिटा दो। जब इसको मन में मिटा दोगे तो देखो ये तुम्हारी एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर एक ये रे है तुम्हारी, और ये दोनों एंगल्स तुम्हारे फिर से लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। एक स्ट्रेट लाइन पे है, दो एंगल्स एडजेसेंट, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन पे कितने भी एंगल्स बने तुम्हें सम 180 डिग्री के बराबर रख देना है, ठीक है, समझ गए। अगल बगल वाले एंगल तुम्हारे लीनियर पेयर से फाइंड आउट हो जाएंगे। तो देखो इसको तुम मन में ही निकाल सकते हो, ये 42 है तो ये भी 42 डिग्री हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 42 में कितना प्लस करोगे कि 180 आ जाए, मन में कैलकुलेट कर लेना, 138 प्लस करना पड़ेगा हमें, ठीक है। अब ये वाला भी सेम उसी तरीके से निकल जाएगा, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, देखो ये 138 आ गया है ना तो इसके सामने वाला भी 138 हो जाएगा। चाहे इस हेल्प से करो चाहे इसकी हेल्प से निकालो, तुम्हारा दोनों केस में 138 ही आएगा। ठीक है बच्चों, कोई भी एक एंगल गिवन है तो तुम बाकी तीनों निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दोनों में यही चीज करनी है, हम एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं तुम लोगों को, क्वेश्चन नंबर 9 10 तुम लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। तो इसको भी सॉल्व करने का सेम तरीका है बच्चों। सबसे पहले तो क्वेश्चन में जो गिवन है वो लिख लेते हैं। क्या गिवन है, दो स्ट्रेट लाइंस हैं ए बी और सी डी जो कि इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, वो पॉइंट ओ पे, ठीक है, तो ये चीज लिख लेना। उसके बाद तुम्हें दिया हुआ है एंगल ए ओ सी 42 डिग्री के बराबर है, वो चीज़ लिख लेना। उसके बाद ये तीनों ऑप्शन तुम्हें फाइंड आउट करने हैं, तो हम ऑप्शन बाई ऑप्शन चलेंगे, पहले लिख लेते हैं। तो ये देखो बच्चों, हम लोगों ने जो गिवन था वो चीज़ लिख ली। तुम लोग के पास टाइम कम हो तो देखो इसको स्किप भी कर सकते हो, लेकिन जैसे तुम लोग बड़ी क्लासेस में जाओगे ना, तो जैसे बोर्ड के एग्जाम्स के पेपर चेक होते हैं ना बच्चों, तो इस स्टेप के भी 1 मार्क्स रहते हैं या फिर आधे मार्क्स रहते हैं। तो अगर तुम इसको नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाते हैं। और तुम्हें कुछ नहीं आता है क्वेश्चन में और बस इतना लिख दोगे क्वेश्चन देख के, तो तुम्हें टीचर 1 नंबर तो पक्का दे देगा। तो इसको लिखने की आदत डालो, उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व करो। तो इसके बाद पहला ऑप्शन हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल ए ओ डी। अब इसमें देखो एंगल ए ओ डी कौन सा है, देखो ए यहाँ पे लिखा है, ओ यहाँ पे लिखा है और डी यहाँ पे लिखा है, मतलब ये वाला जो एंगल है ये तुम्हारा ए ओ डी है। तो ये तुम्हारा 42 के बगल वाला है ना, मतलब लीनियर पेयर वाला एंगल है, तो इसको लीनियर पेयर से सॉल्व करोगे।
तो लीनियर पेयर से कैसे सॉल्व करोगे, तुम इन दोनों को ऐड कर दोगे, एंगल ए ओ सी और एंगल ए ओ डी का सम कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देना क्योंकि ये लीनियर पेयर है। बस ये 42 डिग्री दिया हुआ है, इसकी जगह तुम सेम एंगल ए ओ डी ही लिख लो। ठीक है, यहाँ पे एक्स एक्स मानने की जरूरत नहीं है, उससे एक स्टेप बढ़ेगा ही। ठीक है, डायरेक्टली वो एंगल लिख के ही सॉल्व कर लो। उसका तुम नाम एक्स मानो, क्या फायदा, उसका नाम पहले से जब क्वेश्चन में दे रखा है तो चेंज क्यों करना है। ठीक है ना। अब तुम्हें एंगल ए ओ डी फाइंड आउट करना है, तो इस 42 को उधर साइड भेज दो, तो ये 180 में से जाके माइनस हो जाएगा। देखो कितना आ गया, 180 में से 42 माइनस करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 138 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एंगल ए ओ डी की वैल्यू, ये हो गया आंसर। सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड में है तुम्हारा एंगल बी ओ डी, बी ओ डी मतलब ये वाला एंगल। तो ये देखो तुम्हारा 42 के सामने वाला एंगल है ना, मतलब यहाँ पे तुम वर्टिकली अपोजिट लगाओगे, तो यहाँ तो तुम डायरेक्टली लिख दोगे कि एंगल जो बी ओ डी है वो तुम्हारा बराबर होगा एंगल ए ओ सी का। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि दोनों वर्टिकली अपोजिट है, तो लिख लोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो एंगल बी ओ डी कितना आ गया तुम्हारा, ए ओ सी तुम्हें पता ही है कि 42 डिग्री है, तो ये भी 42 डिग्री के बराबर आ गया। ठीक बच्चों, तो सेकेंड भी खत्म। थर्ड तुम्हारा कौन सा एंगल बचा, एंगल सी ओ बी। सी ओ बी तुम्हारा ये वाला एंगल है, यही बचा भी था। ये भी तुम्हारा सेम लीनियर पेयर से होगा जैसे तुमने फर्स्ट किया है, तो सेम उसी तरह लिख लो। क्या करना है तुम्हें, एंगल ए ओ सी और जो एंगल तुम्हें फाइंड आउट करना है सी ओ बी, उनके सम को 180 डिग्री के बराबर रख देना है और ब्रैकेट में लिख देना है उसका डिवीजन, क्योंकि दोनों लीनियर पेयर है। ठीक है, तो एंगल ए ओ सी तुम्हारा 42 डिग्री था, ये तुम्हें नहीं पता है, दोनों 180 के बराबर हो जाएंगे। अब सी ओ बी को फाइंड करने के लिए तुम क्या करोगे, 42 के दूसरी साइड भेजोगे, तो माइनस करने पे आ जाएगा तुम्हारा 138 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो ये आ गए तुम्हारे तीनों आंसर्स, एक है 138, दूसरा है 42 और तीसरा है 138। ठीक है, इसी तरह तुम्हें सॉल्व करना है, ये तीनों स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ गए बच्चों, सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 है, वो तुम लोग खुद से लिखोगे, खुद से ट्राई करोगे, हम समझा दे रहे हैं कैसे। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में भी वही है, गिवन फिगर है जिसमें दो स्ट्रेट लाइन है पी क्यू और आर एस, और दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं ओ पे। तो वो ये तुम्हारी पी क्यू है, ये आर एस है, दोनों एक दूसरे को ओ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, काट रही हैं। उसके बाद एंगल पी ओ एस 114 डिग्री दिया हुआ है। उस क्वेश्चन में फिगर में भी दिया हुआ था, लेकिन इस क्वेश्चन में फिगर में नहीं दिया है, तो डरना मत, यहाँ से उठा के वहाँ पे लिख लेना। ठीक है, पी ओ एस कौन सा है, देखो पी ये है, ओ तुम्हारा ये है, और एस तुम्हारा ये है। ठीक है, तो पी ओ एस तुम्हारा ये वाला एंगल हो जाएगा, ये तुम्हारा 114 डिग्री है। समझ गए, वहां पे ये वाला एंगल दिया था, यहाँ पे ऊपर वाला दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसकी हेल्प से भी तुम सारे निकाल लोगे। तो तुम्हें क्या करना है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स, मतलब बाकी सारे एंगल्स का मेजर फाइंड आउट करना है। पहला है तुम्हारा पी ओ आर, तो हम फिगर को बना लेते हैं, ऐसे बड़ा सा फिगर, इस टाइप का फिगर है। ठीक है, ये तुम्हारा P है, ये तुम्हारा पॉइंट Q है, ये पॉइंट R है, ये S है, और ये एंगल तुम्हारा 114 डिग्री है। तो तुम्हें पहले ऑप्शन में कौन सा फाइंड आउट करना है, पी ओ आर। पी ओ आर देखो कौन सा है बच्चों, ये पॉइंट O था, T ये हो गया, वो पॉइंट ये हो गया, R ये हो गया, मतलब पी ओ आर तुम्हारा ये वाला एंगल है। तो ये वाला कैसे फाइंड आउट करोगे, ये तुम्हारा 114 के बगल में है ना, सामने तो है नहीं, तो बगल वाला कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, लीनियर पेयर की हेल्प से। ठीक है, तो ये उससे हो जाएगा, 114 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, दोनों का सम 180 होना चाहिए ना, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 66 डिग्री। ठीक है, तभी इन दोनों का सम 180 के बराबर होगा। उसके बाद कौन सा है, आर ओ क्यू। देखो आर ओ क्यू कौन सा है, आर ओ क्यू। आर ओ क्यू तुम्हारा ये वाला एंगल है, ये वाला कैसे निकालोगे, 114 के सामने है तो ये भी 114 हो जाएगा। ठीक है, फिर लास्ट में तुम्हारा ये वाला एंगल बचेगा, ये सेम, ये 66 है तो सामने वाला भी 66 हो जाएगा। या फिर इसकी हेल्प से भी निकाल सकते हो कि 114 के बगल में है, मतलब लीनियर पेयर बना रहा है, तो दोनों का सम 180 होगा। समझ गए। अब आ गया तुम लोगों का क्वेश्चन नंबर 11, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, और ये भी बहुत इजी है। इसमें तो हिंट भी दे रखा है, लेकिन हिंट की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम लोग अपने मन से भी कर लोगे, हिंट दिया भी नहीं रहेगा। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी कि एक पॉइंट है, उसके चारों तरफ तुम्हारे एंगल्स हैं, तो एंगल्स का सम क्या होगा, 360 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि एक राउंड जब तुम लगाते हो तो एंगल्स का सम 360 डिग्री हो जाता है।
तो यही वाली प्रॉपर्टी तुम्हें यूज़ करनी है। जितने भी एंगल्स तुम्हें दिख रहे हैं, देखो 1 2 3 4, चारों को प्लस करना है और 360 डिग्री के बराबर रख देना है, तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये इस प्रॉपर्टी पे सिंगल ही क्वेश्चन है। देखने में थोड़ा बड़ा भी है, बच्चे डर भी सकते हैं, तो आएगा तो बड़े मार्क्स में आएगा, 4 नंबर या 5 नंबर में। तो इसको भी कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले वही चीज़ जो गिवन है वो लिख लेना क्वेश्चन में। इन द गिवन फिगर, ये जो ऊपर वाली लाइन है, फिर ये जो चारों एंगल्स दे रखे हैं, इसको पहले लिख लोगे तो 1 नंबर तो तुम्हारे फिक्स हो जाएंगे। तो ये बच्चों हमने लिख लिया, जो गिवन था सेम उसी तरह उतार दिया कि इस गिवन फिगर में रे ओ ए ओ बी ओ सी और ओ डी इस तरीके से हैं, सच दैट कि ये चारों एंगल्स तुम्हारे गिवन है। ठीक है, तो ये होगी तुम्हारी गिवन इंफॉर्मेशन। अब इसमें से तुम इसको मिटा भी सकते हो। ठीक है, तो तुम डायरेक्टली ये भी लिख सकते हो क्योंकि जो ऊपर वाली इंफॉर्मेशन थी इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे। पिछले क्वेश्चंस में तो ये था कि स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर एक रे है, तो उसकी हेल्प से हम बता पा रहे थे कि ये लीनियर पेयर है। लेकिन यहाँ पे इस इंफॉर्मेशन को कोई काम नहीं है, तो इसको तुम मिटा भी सकते हो। तुम बस इतना भी लिख लोगे तो तुम्हारा काम चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो मेन चीज़ है, देयरफॉर इन चारों का सम होगा तुम्हारा 180 डिग्री के बराबर। तो चारों एंगल्स का नाम लिखो, 1 2 3 4, ये 4 एंगल्स है ना, और सबको प्लस कर दो। ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी प्लस एंगल डी ओ एल। ठीक है, चारों को उसी तरह लिख दिया, बीच में प्लस का साइन लगा दिया, और ये होंगे तुम्हारे 360 डिग्री के बराबर। ठीक है, फिर यहाँ पे ब्रैकेट में तुम इसका रीज़न लिखना। यहाँ पे जगह नहीं है तो हम रीज़न नीचे लिख दे रहे हैं। या फिर बच्चों, जब रीज़न की जगह ना बचे, तुम्हें दिख रहा हो कि ऐसे बड़ा सा इक्वेशन बन रहा है ना, तो तुम रीज़न ऊपर भी लिख सकते हो। सबसे पहले रीज़न लिखो, फिर स्टार्ट करो। जैसे जैसे देखो, इसको हमने नीचे कर दिया, यहाँ पे रीज़न लिख लिया कि सिंस सम ऑफ एंगल्स अराउंड द पॉइंट इज 360 डिग्री। ठीक है, इसका रीज़न यही है ना कि एक पॉइंट के चारों तरफ जो एंगल्स हैं उनका सम 360 डिग्री होता है, तो वही रीज़न तुम लिख लोगे। ठीक, या तो चाहो तुम इसको ब्रैकेट में लिख के इसके आगे लिख सकते हो अगर भूल जाओ तो, या फिर स्टार्टिंग में भी लिख सकते हो। पिछले क्वेश्चंस में भी तुम ऐसा कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमने रीज़न लिख लिया। उसके बाद वो सॉल्व कर लो, जो एंगल तुम्हारा गिवन है उसकी वैल्यू लिख लो। ए वो भी 56 डिग्री है, बी ओ सी भी तुम्हारा गिवन है 100 डिग्री, ये नहीं गिवन है एक्स है तो इसकी जगह एक्स लिख लिया। ये 74 है, इसकी जगह 74 लिख लिया। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, ये जो तीनों एंगल्स हैं इनको पहले प्लस कर लोगे। तो इनको प्लस करोगे, देखो 100 और 56, तुम्हारा 156। 156 में 74 प्लस करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 230। ठीक है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 230 डिग्री, प्लस यहाँ पे एक्स और बच गया, इक्वल टू 360 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम वही प्रोसेस, 360 में से 230 को माइनस कर दोगे, इसको उधर ले जाओगे तो प्लस से माइनस हो जाएगा। तो देखो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, इसको माइनस करने पे आ रहा है 130 डिग्री। तो यही हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, आंसर है तो बॉक्स बना लो, टीचर ये देखेगा और मस्त टिक लगा देगा। ठीक है बच्चों, तो ये तुम्हारे सारे 11 क्वेश्चंस हो गए। तुम लोग अगर पूरी वीडियो देखोगे तो समझ जाओगे कि बहुत इजी एक्सरसाइज है। ठीक है, तो प्लीज़ ये वाली एक्सरसाइज करके जाना। इसके बाद इसके एडर्शन रीजन बचे हैं, वो भी बहुत इजी हैं, एक क्लास में हो जाएंगे, मुश्किल से 20 25 मिनट लगेगा, वो भी हम जल्दी डाल देंगे। ठीक है बच्चों, फिर क्लास को एंड करते हैं। ओके, बाय बाय।